नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है। और इस ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, रॉकेट के प्रणोदन में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स इंजन। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है निरंजन कुमार जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पे अविनाश कुमार जी का जवाब आया है, तीसरे स्थान पे धर्म कुमार जी का जवाब आया है, चौथे स्थान पे दीपक कुमार जी का और 5वें स्थान पे गुड्डू कुमार जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह कावेह मदानी को किया गया। किनको किया गया है? कावेह मदानी को। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावेह मदानी को किया गया है। बताइएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम में कौन से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? शांति को छोड़कर सारे दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सारे नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह राजस्थान का हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में। इसको हाल फिलहाल में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा क्या कर दिया गया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। बताएगा, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किस राज्य का राज्य तितली घोषित किया गया है? यह चंडीगढ़ हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? चंडीगढ़ का हो जाएगा। बताइएगा, और चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। चंडीगढ़ और पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। चंडीगढ़ और पुदुचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। बताइएगा, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? या पिक्सल के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? पिक्सल के। हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? पिक्सल। या पिक्सल के साथ समझौता किया है। बताइएगा, हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? अर्जेंटीना देश के द्वारा ले ली गई है। और बताइएगा, भारत के सापेक्ष भौगोलिक परिदृश्य में विपरीत कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना और चिली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अर्जेंटीना और चिली हो जाएंगे। और बताइएगा, हाल फिलहाल में अर्जेंटीना के अलावा कौन सा देश WHO की सदस्यता त्यागा है? अमेरिका के द्वारा त्यागा गया है। किसके द्वारा त्यागा गया है? अमेरिका के द्वारा त्यागा गया है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 32 है। कितनी है सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या? 32। किसी भी राज्य में न्यूनतम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 60 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 जो है वह विधान परिषद की संख्या होनी चाहिए। विधान परिषद की संख्या 40 से कम नहीं और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अपवाद 3 को कौन कौन सा है? मिजोरम, गोवा और सिक्किम। मिजोरम गोवा में 40-40 और सिक्किम में 32 हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में और अधिकतम विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य में है? यूपी में। और कितनी हो जाएगी? 403 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 403 हो जाएगी। बताइएगा, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा देने की विचार किया गया था या घोषणा की गई थी? 70 वीरता पुरस्कार। कितने वीरता पुरस्कार? 70 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई। बताइएगा, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में
फोकस देश कौन सा देश रहा? या अर्जेंटीना हो जाएगा। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा था? अर्जेंटीना हो जाएगा। बताएगा हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है, किस राज्य के द्वारा लगाया गया? या उड़ीसा राज्य के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? उड़ीसा राज्य के द्वारा लगाया गया। और बताएगा उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया है? महानदी को कहा गया। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा गया? महानदी को कहा गया। और महानदी किस पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की दक्षिणी भाग से निकलती है। किस भाग से निकलती है? दक्षिणी भाग से। पूर्वी भाग से आपका सोन नदी निकलती है और पश्चिमी भाग से नर्मदा और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। बताइएगा हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया। इसका संबंध किस महापुरुष से हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा। और बताइए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। और सुभाष चंद्र बोस और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों का जन्म दिवस एक ही इसी में 1897 हो जाएगा। बताइएगा भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? यह 2028 में करेगा। भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? 2028 में करेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न जो है वह किस देश में दस्तक दे चुका है? यह अमेरिका हो जाएगा। फर्न जो है वह किस देश में दस्तक दे चुका है? अमेरिका में हो जाएगा। शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने किस देश में दस्तक दी है? अमेरिका में। बताइएगा हाल ही में रूस, यूक्रेन, यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया। कहां आयोजित किया है? अबू धाबी में आयोजित किया। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां पर आयोजित किया है? यह अबू धाबी में आयोजित किया। बताइएगा 2026 में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया यह कैवें क्रम का? 77वें क्रम का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 77वें क्रम का। और इसमें कौन मुख्य अतिथि थी? हाँ, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? उर्सुला वॉन डेर लियोन। और एंटोनियो कोस्टा भी आए थे। बताइएगा हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है किस राज्य को मिला है? या सिक्किम को मिला है। किसको मिला है? सिक्किम को। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वह किस राज्य को मिला? 2026 का सिक्किम को मिला। बताइएगा हाल ही में फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? या तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में फ्लोटिंग लीडर बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। बताइएगा हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप में शामिल किया था? सी ग्रुप में। या बांग्लादेश के स्थान पर? किसके स्थान पे किया था? बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया था ग्रुप सी में। बताइएगा हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? या धर्मेंद्र साहब को किया गया। किनको किया गया? धर्मेंद्र साहब को। और हीमैन की उपमा किनको दी गई थी? धर्मेंद्र साहब को ही दी गई थी। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? या धर्मपाजी को किया गया। किनको किया गया? धर्मपाजी को। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? या शुभांशु शुक्ला को किया है। किनको किया है? शुभांशु शुक्ला को किया है। और बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां प्रारंभ होगा? या हैदराबाद में प्रारंभ होगा। कहां प्रारंभ होगा? हैदराबाद में प्रारंभ होगा। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहां प्रारंभ होगा? हैदराबाद में प्रारंभ होगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य ने रिलायंस मिलेट सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने का वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? या हरियाणा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में रिलायंस मिड सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? यह हरियाणा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। और बताइएगा लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ चलाई गई थी? हरियाणा में चलाई। लाडो लक्ष्मी हरियाणा में चलाया गया था। बताइएगा हाल ही में ऑपरेशन सहाद्री चेकमेट किसने चलाया है? यह डीआरआई के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? डीआरआई के द्वारा। नशीले पदार्थों के लिए ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट चलाया गया था। बताइएगा हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? या राष्ट्रपति भवन में किया। कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में किया। और बताइएगा हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीती है? या नोवाक जोकोविच के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीती गई। और बताइएगा ग्रैंड स्लैमों में प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। AFBU
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन हो जाएगा। बताइएगा क्ले कोर्ट पे कौन सी ग्रैंड स्लैम खेली जाती है? फ्रेंच खेली जाती है। कौन सी खेली जाती है? फ्रेंच क्ले कोर्ट पे खेली जाती है। और बताइएगा हाल ही में और विंबलडन जो है वो हरी घास पे खेली जाती है। विंबलडन किस पे खेली जाती है? हरी घास पे। और हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। और नोवाक जोकोविच जो हो जाएंगे वो लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हो जाएंगे। और नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से हो जाएगा? सर्बिया देश से हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से हो जाएगा? सर्बिया से हो जाएगा। और इन्होंने अपनी 400वीं ग्रैंड स्लैम जीती। और बताइए डेविस कप जो है या किस प्रतिस्पर्धा, किस खेल के प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? या लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। और डेविस कप का जो हाल फिलहाल का जो टूर्नामेंट है या किस देश के द्वारा जीता गया? इटली के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? इटली के द्वारा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहां शुरू किया है? या उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहां शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया। और बताइएगा हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? या 2007 में प्रारंभ हुई थी। सही जवाब हो जाएगा कब प्रारंभ हुई थी पहली बार बातचीत? या 2007 में प्रारंभ हुई थी। और बताइएगा हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहां प्रारंभ की है? फेयर से फुर्सत या मध्य प्रदेश में की है। कहां की है? मध्य प्रदेश में की है। और बताइएगा अभी वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राम मोहन नायडू हो जाएंगे। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो जाएंगे? राम मोहन नायडू। और इनके द्वारा कौन सा योजना प्रारंभ किया है? फेयर से फुर्सत। फेयर से फुर्सत। और कहां प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में। और 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। और दलहनों पे आत्मनिर्भरता जो है यह कृषि मंत्रालय के द्वारा कहा गया। दलहनों में आत्मनिर्भरता पे जोर दिया जाएगा। बताइएगा हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? या शेख जोमान को किया गया? किनको किया गया? शेख जोमान को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? शेख जोमान को किया गया है। बताइएगा हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो है वह कहां प्रारंभ हुआ है? या गोवा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहां प्रारंभ हुआ है? गोवा में। बताइएगा ऑरेंज फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। गोवा में पर्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। और पर्पल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। बताइएगा मोपा हवाई अड्डा कहां हो जाएगा? गोवा में ही हो जाएगा। मोपा हवाई अड्डा कहां हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन गई है? नेट साइबर ब्रंट हो जाएंगी। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बन जाएंगी? नेट साइबर ब्रंट। और 2026 के WPL संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? मुंबई इंडियंस। उप विजेता फिर से पुनः दिल्ली। सभी संस्करणों में उप विजेता कौन सी टीम रही है? दिल्ली रही है। और इससे पूर्व कौन सी थी? RCB जीती थी इससे पूर्व। इस बार मुंबई जीती है। बताइएगा हाल ही में एससी ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? या गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? यह गोपाल शंकर नारायण हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है? 20 मार्च को। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस की स्थिति को मनाया गया 20 मार्च को। और बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया ही है। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया हो जाएगा। और बताइए विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से शुरू हुई है। बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2010 से शुरू हुई है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। बताइएगा हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नामित किया गया है?
या डॉक्टर नमिता को किया गया? इनको किया गया डॉक्टर नमिता को। हाल ही में बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? या डॉक्टर नमिता हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किस देश ने पारित किया है? या फ्रांस के द्वारा किया गया है। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल किस देश ने पारित किया है? फ्रांस के द्वारा पारित किया गया है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है? महाराष्ट्र हो गई। और इन्हीं की धर्मपत्नी जो हो जाएंगी सुनेत्रा पवार, जिनको महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? सुनेत्रा पवार हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुनेत्रा पवार। बताइएगा अभी वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हो जाएंगे? या जावेद अशरफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जावेद अशरफ हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया। हाल ही में कृषि वर्ष 2026 को किस राज्य के द्वारा घोषित किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कपोली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ में किया है? या असम में किया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कपोली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। कहाँ किया है? असम में। बताइएगा हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? या गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। किस राज्य के द्वारा किया गया? गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है नमो लक्ष्मी योजना, 1250 करोड़ शिक्षा के बढ़ावा के लिए। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया। यह नियम कब लागू होगा? हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किया। यह नियम कब से लागू हो जाएगा? यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाली एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? या गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा। हाल ही में डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में वसंत उत्सव चाप चारकूट का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में किया गया। हाल ही में वसंत उत्सव चाप चारकूट का कहाँ उत्सव मनाया गया है? मिजोरम में। और बताए खोमजोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। खोमजोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। और किन दो महापुरुषों के मध्य हुआ था? गांधी जी और बीआर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। और बताइएगा कॉमनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कॉमनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और बीआर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। बताइएगा कॉम्युनल अवार्ड के माध्यम से अछूतों के लिए कितने सीट संरक्षित किए गए थे? 71 किए गए थे। और पूना पैक्ट के माध्यम से इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 148 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी गई थी। बताइएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। 12, 7, 17। 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर हो जाएगा। 30, 31, 32 इस तरीके से। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएंगे। और बताइएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं लिया था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और बताइएगा
इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी हो जाएंगे। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस की। और बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई कहाँ थी? कन्नौज में हुई थी। कहाँ हुई थी? कन्नौज में हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कहाँ हुई थी? कन्नौज में। बताइएगा पाकिस्तान की मांग कब आई थी? 24 मार्च 1940 को। पाकिस्तान की मांग कब मांगी गई थी? 24 मार्च 1940 को। और यह मुस्लिम लीग की संस्था के द्वारा मांगा गया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मांगा गया था? लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। बताइएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। और अगस्त प्रस्ताव के जब पारित हुआ था, आया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। बताइएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942। और बताइएगा ऑपरेशन जीरो आवर कब प्रारंभ हो गया था? 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर कब प्रारंभ हो गया था? 9 अगस्त 1942 को। बताइएगा क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव और स्टेफोर्ड क्रिप्स से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। और यह कैसा सम्मेलन था? राजनीतिक दलों का सम्मेलन हो जाएगा। शिमला सम्मेलन कैसा सम्मेलन था? राजनीतिक दलों का सम्मेलन हो जाएगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 को। 18 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। और बताइएगा कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? या 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन की योजना कब प्रकाशित हुई थी? या 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन की योजना कब प्रकाशित हुई थी? 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। और बताइएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? पैथिक लॉरेंस जो जाएंगे इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। बताएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वह किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? या मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। और किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। बताइएगा अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946। या 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और इसमें प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना की नींव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? गया अधिवेशन में रखी गई थी। किस अधिवेशन में? गया अधिवेशन में रखी गई थी। और जो कांग्रेस का क्या अधिवेशन था? 27वां बांकीपुर वाला हो जाएगा 1912। 1922 गया जी में जो हुआ था वह 37वां अधिवेशन हो जाएगा कांग्रेस का। और बताइएगा बांकीपुर में जो 1912 में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN माधोलकर हो जाएंगे। और RN माधोलकर का पूर्ण नाम क्या था? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। क्या हो जाएगा? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। RN माधोलकर का पूर्ण नाम क्या था? रघुनाथ नरसिंह माधोलकर हो जाएगा। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति भारत को कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। बताइएगा माउंट बेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। और भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत ही हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत ही हुआ था। बताइएगा भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और बताइएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा
कहां से की गई थी? या पोचमपल्ली तेलंगाना से की गई थी। कहां से की गई थी? पोचमपल्ली तेलंगाना से। और भूदान आंदोलन में सर्वप्रथम भूमि दान किस व्यक्ति के द्वारा की? रामचंद्र रेड्डी साहब के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी साहब के द्वारा। और बताइए भारत के गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। भारत के गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन निर्मित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1921 में लिखा गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1921 में। इसको प्रचलित कौन कर दिए थे? भगत सिंह के द्वारा कर दिया गया था। इस नारे को प्रचलित किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा का संबंध हिंदी में क्या हो जाएगा? क्रांति जिंदाबाद। क्रांति अमर रहे, क्रांति जिंदाबाद हो जाएगा। बताएगा दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। बताएगा करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, यह किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताएगा जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और बताए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताएगा पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा किस व्यक्ति के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। और बताएगा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसके द्वारा? यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? Who lives if India dies, या JL नेहरू की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? JL नेहरू की। Who lives if India dies। बताएगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। और बताया सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना हो जाएगी? दयानंद सरस्वती की हो जाएगी। बताएगा जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। और यह नारा कब दिए थे? 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिए थे। कब दिए थे? भारत पाक युद्ध 1965 के समय दिए थे। बताइएगा मारो फिरंगी का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? मंगल पांडे के द्वारा। और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूमस की हत्या कब कर दी थी? 29 मार्च 1857 को कर दी थी। चर्बी वाले कारतूस के चर्बी वाले यूज के मतलब उपयोग में मनाही के कारण जो है ना जोर देने पे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूमस की हत्या 29 मार्च 1857 को कर दी थी। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी। और बताए मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। किस नेटिव इन्फेंट्री से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। और बताइएगा 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हो गया था? 10 मई 1857 को 1857 का क्रांति प्रारंभ हो गया था। और बताएगा 1857 की क्रांति की विफलता का मुख्य कारण क्या था? नेतृत्व की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेतृत्व की कमी हो जाएगी। बताएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दे दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किन्होंने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बताएगा कर्मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल के द्वारा दिया गया था। और किस आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह में। कर्मत दो आंदोलन का नारा बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दिए थे। बताइएगा वंदे मातरम का नारा किन्होंने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। और इनकी किस पुस्तक में वंदे मातरम रचित है? आनंद मठ में हो जाएगा। किस में हो जाएगी? आनंद मठ में। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हे के रचयिता कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और बताइएगा RNT को कवि गुरु किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। बताए साम्राज्यवाद का नाश हो या किस व्यक्ति ने कहा था? या भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो किसके द्वारा कहा गया था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। बताए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताए गणेश उत्सव की शुरुआत जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब से की गई? 1893 गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव 1895 में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव 1893 से। बताइएगा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किन्होंने दिया? लाला लाजपत राय। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था।
और बताइएगा मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, या किस व्यक्ति के द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। और बताइएगा लाला लाजपत राय पर जो लाठी चार्ज हुआ था और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्हीं के प्रतिशोध में भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी थी। बताइएगा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह किस व्यक्ति का था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और बताइएगा अबुल कलाम आजाद की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। बताइएगा भारत छोड़ो स्लोगन जो है यह लिखने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? मेहर यूसुफ अली को जाता है। किनको जाता है? मेहर यूसुफ अली को जाता है। भारत छोड़ो स्लोगन जो है वह किस स्लोगन लिखने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? मेहर यूसुफ अली को जाता है। बताइएगा अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। बताइएगा इंडियन मिरर और वाम बोधनी के लेखक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। इंडियन मिरर वाम बोधनी के लेखक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और वेद समाज जो होता है ना, कहीं पे देखिए वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो केशव चंद्र सेन भी हो जाएंगे। और धरलू नायडू भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन दोनों देखने को मिलेगा। बताइएगा इंडिपेंडेंट जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? या मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा काल के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रांज पे हो जाएंगे। काल के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रांज पे। और बताइएगा कॉमरेड और हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द के लेखक मोहम्मद अली हो जाएंगे। बताइएगा बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सान्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित दैनिक केसरी जो थी वह किस भाषा में रचित थी? या मराठी भाषा में हो जाएगी। दैनिक केसरी किस भाषा में थी? मराठी भाषा में हो जाएगी। और बताइएगा मराठा किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में। और गीता रहस्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। गीता रहस्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइएगा युगांतर के लेखक कौन थे? अरविंदो घोष हो जाएंगे। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री के लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंदो घोष हो जाएंगे। बताइए डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद हो जाएंगे। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? शिवानंद हो जाएंगे। बताइएगा नेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेशन के लेखक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बताइएगा भवानी मंदिर के रचयिता वरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। भवानी मंदिर के रचयिता कौन हो जाएंगे? वरिंद्र कुमार घोष हो जाएंगे। बताइएगा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन ये किनकी कृति है? महात्मा गांधी की हो जाएगी। और बताए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। आपको माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी देखने को मिल जाएगा और सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ये ध्यान में रखिएगा। बताएगा संवाद कौमुदनी के लेखक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदनी के लेखक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का जन्म कलकत्ता के राधानगर गांव में कब हुआ था? 1774 कब हो जाएगा? 1774। बताएगा सोम प्रकाश के रचयिता कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। सोम प्रकाश के रचयिता कौन हो जाएंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस का जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को लगा के 12 से कम भी नहीं रहना चाहिए। यह किस संविधान संशोधन के तहत संभव हो पाया था? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हो जाएगा। किसके तहत हो जाएगा? 91वां संविधान संशोधन 2003। और बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था? या 89वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 89वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। बताइएगा मणिपुर थामीन परियोजना जो है वह किस जीव से संबंधित है? या हिरण से संबंधित हो जाएगी। थामीन सुनिए, थामीन स्मरण में रखिए या संगाई हिरण रखिए, दोनों एक ही हो जाएगा। थामीन या संगाई हिरण दोनों एक ही हो जाएगा। और यह कहां से संबंधित हो जाएगा? मणिपुर से हो जाएगा। और मणिपुर में लोकटक झील जो है
इसके दक्षिण पूर्वी भाग में जो है जंगलों में यह हिरण पाई जाती है। कौन सी हिरण पाई जाती है? संगाई या थामीन। और बताइएगा 1977 में इसकी कुल संख्या 18 रह गई थी, जिसके कारण कौन सी परियोजना लाई गई थी? मणिपुर थामीन परियोजना लाई गई थी। कौन सी परियोजना लाई गई थी? मणिपुर थामीन परियोजना लाई गई थी। बताइएगा कस्तूरी जो है वह नर में पाई जाती है या मादा हिरण में पाई जाती है? केवल नर हिरण में पाई जाती है। कस्तूरी किस में पाई जाती है? केवल नर हिरण में पाई जाती है। बताइएगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वह इसकी स्थापना जो है वह कहाँ की गई है? यह भागलपुर के सुल्तानगंज में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कहलगांव में। सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य हो जाए। हाँ। और बताइएगा गंगेटिक डॉल्फिन जो है जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, कब घोषित किया? 5 अक्टूबर 2009 को। और बताइएगा 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है किस मिशन के तहत मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत मनाया जाता है। किसके तहत मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गंगेटिक डॉल्फिन डे मनाया जाता है। बताइएगा केंद्र सरकार ने जो है जलीय जीव डॉल्फिन को है नॉन ह्यूमस पर्सन का दर्जा दिया। और बताए गंगेटिक डॉल्फिन जो है वह देख सकती है कि नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। और ये अपना शिकार किससे करती है? परावैज्ञानिक किरणों से करती है। किससे करती है? परावैज्ञानिक किरण को छोड़ के करती है। परावैज्ञानिक कर दिया, पराध्वनिक किरणों को पराध्वनिक को छोड़ के करती है शिकार को। बताइएगा लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और किस नदी के किनारे हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएगा। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा पोनंग नृत्य जो है वह कहाँ प्रसिद्ध है? या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पोनंग नृत्य कहाँ प्रसिद्ध हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। बताइएगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण जो है किस राज्य के पास है? मध्य प्रदेश के पास हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य के पास हो जाएगा? मध्य प्रदेश के पास हो जाएगा। और बताइएगा राजस्थान से पूर्व भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हो गया था? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़ ही कर देगा। कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़ ही कर देगा। बताइएगा पलामू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? झारखंड में हो जाएगा। पलामू अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। बताए दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? झारखंड में ही हो जाएगा। बताए नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। और पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? या अरुणाचल प्रदेश में। पाखाल जो हो जाएगा वो तेलंगाना में और पखुई कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। बताइएगा सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? कावला, हाँ तेलंगाना। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। बताए घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। घाना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। बताएगा चिल्का अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और बताइएगा वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? वेदांतगल या तमिलनाडु में हो जाएगा। वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? या तमिलनाडु में हो जाएगा। बताएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में ही हो जाएगा। वेदांतगल और इंदिरा गांधी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताएगा डम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? मिजोरम में। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। बताएगा अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। और बताएगा तंसा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तंसा अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा कुछ विशिष्ट जीवों के लिए जो है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कच्छ का रण किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। इसके लिए है जंगली गधों के लिए। और बताएगा काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और पश्चिम बंगाल का कौन सा हो जाएगा? जालदापारा। कौन सा हो जाएगा? जालदापारा हो जाएगा। बताएगा दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किसके लिए? हिरिंगल मिर्ग के लिए। उसी को कस्तूरी कहते हैं। हिरिंगल या कस्तूरी और थामीन या संगाई याद रखिए। बताएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राष्ट्र या गुजरात में हो जाएगा। और किसके लिए? किस जीव के लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। और बताइएगा
केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है, यह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन के लिए हो जाएगा। बताएगा बद्रीनाथ अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? उत्तराखंड में। और यह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? कस्तूरी मृग के लिए। बताएगा समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह समस्तपुर पक्षी विहार किस राज्य में हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा सांडी पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताएगा बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? संत कबीर। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य या संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताएगा सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? या आगरा उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताया भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। और बताएगा अभी हाल फिलहाल में आर्द्रभूमि में शामिल किया गया पटना पक्षी विहार एटा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पटना पक्षी विहार एटा, हाँ इसको थोड़ा स्मरण में रखिएगा। और बताएगा वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? या तमिलनाडु में हो जाएगा। वेदांतगल पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताएगा चिल्का झील पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। और बेम्बानाड पक्षी विहार केरल में किस जगह पर हो जाएगा? कुमारकोम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कुमारकोम में बेम्बानाड पक्षी विहार हो जाएगा। बताएगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? या श्रीनगर में हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? श्रीनगर में हो जाएगा। और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? गोवा में। और किस द्वीप पे हो जाएगा? चोराओ द्वीप पे हो जाएगा। किस द्वीप पे हो जाएगा? चोराओ द्वीप पे हो जाएगा। मांडवी नदी है उसी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह कब से प्रारंभ हुआ है? 1973 से। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ है? 1973 से। और बताइएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? कैलाश सांखला, हर्ष बोल दिए, कैलाश सांखला हो जाएंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। और बताइएगा भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट हो जाएगा। और इसको कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 1973 में। कब किया गया था? 1973 में। और बताएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश हो जाएगा। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। बताएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3568 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3568 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम का क्षेत्रफल। बताएगा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है? यह अनुच्छेद 71 के तहत करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 71 के तहत करता है। बताइएगा राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के द्वारा देते हैं? 72 के द्वारा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? 161 के तहत। राज्यपाल जो क्षमादान देंगे 161 के, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार नहीं होता है। क्षमादान में मृत्यु दंड जो होता है वो क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो क्षमादान मृत्यु दंड भी कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। राज्यपाल 161 और राष्ट्रपति 72 के तहत करेंगे। बताइएगा लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बताइएगा राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को कितने अवधि तक स्थगित कर सकती है? 6 माह तक। साधारण विधेयक को 6 माह तक और धन विधेयक को 14 दिन तक। राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को कितने दिनों तक स्थगित कर सकती है? 6 माह तक और धन विधेयक को 14 दिनों तक। बताइएगा राष्ट्रीय आपात का उल्लेख जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 352 में हो जाएगा। और बताइएगा राष्ट्रीय आपात जब लग जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार 20 निरस्त हो जाते हैं। इसको निरस्त नहीं कर सकते। निरस्त नहीं हो सकता और सब हो जाता है। ये दो नहीं होता है। हाँ सही है। बताइएगा लोक लेखा समिति जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 हो जाएगी। लोक लेखा समिति में सदस्यों के साथ 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। और बताइएगा
प्राक्कलन समिति को किसकी जुड़वा बहन कहा गया है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। बताइएगा लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है वह किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा को सौंपती है। किसको सौंपती है? लोकसभा को सौंपती है। बताइएगा किस समिति की संस्तुति पे सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया गया था 1963 में? या कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पे किया गया था? किस समिति की संस्तुति पे किया गया था? कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया था? 1963 में किया गया था। और बताइएगा सरकारी उपक्रम समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी होती है? 22, 15 + 7। सरकारी उपक्रम की समिति की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 15 + 7। बताइएगा सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष जो है वो किनके द्वारा नामजद किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किन के द्वारा नामजद किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामजद किए जाते हैं। बताइएगा लोकसभा की नियमन समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? या 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति समेत कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा ग्रंथालय समिति जो होती है इसके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत कितने सदस्यों को मनोनीत करती है लोकसभा से? या 6 सदस्यों को। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ग्रंथालय समिति में 9 सदस्य टोटल होते हैं। और लोकसभा से कितने सदस्य लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं? 6। और राज्यसभा से कितने मनोनीत होते हैं? 3। और टोटल कितने हो जाएंगे ग्रंथालय समिति में? 9 सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त संसदीय समिति का नाम बोलना है, किस जांच के संबंधित हो जाएगा? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। संकरानंद समिति जो है या किस जांच से संबंधित है? या बोफोर्स तोप खरीद घोटाला से संबंधित हो जाएगी। संकरानंद समिति किससे संबंधित हो जाएगी? बोफोर्स तोप खरीद घोटाला से संबंधित हो जाएगी। और यह कब, इस समिति का गठन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। बताइएगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से कौन सी समिति संबंधित है? चाको समिति हो जाएगी। कौन सी समिति हो जाएगी? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला से चाको समिति हो जाएगी। और बताइएगा केतन पारिक शेयर घोटाला जो है वह किस समिति से संबंधित हो जाएगी? या त्रिपाठी समिति से हो जाएगी। किस समिति से संबंधित हो जाएगी? त्रिपाठी समिति से संबंधित है। बताइएगा शेयर बाजार का घोटाला जो हर्षद मेहता के द्वारा किया गया था इसका संबंध किस समिति से हो जाएगा? या मिर्धा समिति से हो जाएगा। किस समिति से हो जाएगा? मिर्धा समिति से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है वह क्या होता है? या विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। बताइएगा पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और बताइएगा नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 93 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। 25/4/1993 को 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1993। 1/6/1993 को। और यह किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। बताएगा बलवंत राय मेहता समिति जो थी वह कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय हो जाएगी। बलवंत राय मेहता समिति के कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय हो जाएगी। बताएगा अशोक मेहता समिति की 2 स्तरीय हो जाएगी। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अशोक राय मेहता समिति का संबंध स्थापना 1977 में हो जाएगा और 2 स्तरीय हो जाएगी। बताइएगा यदि पंचायत में ऐसे समय में विघटन हो जाता है जब उसकी अवधि 6 माह से कम बची हो तो चुनाव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जब पंचायत के चुनाव की समयावधि 6 माह से कम होती है और पंचायत का विघटन हो जाता है तो चुनाव होगा? नहीं होगा। समयावधि पूर्ण होने के बाद चुनाव होता है। और 6 माह से अधिक होता है तो क्या होता है? चुनाव पुनः कराया जाता है। क्या कराया जाता है? पुनः चुनाव करवाया जाता है बचे हुए समय के लिए। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नौसादर का सूत्र क्या होता है?
NH4Cl हो जाएगा। नौसादर का सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। बताइएगा ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होता है, इसको कौन सा बंध कहा जाता है? उपसहसंयोजी बंध कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है? उपसहसंयोजी बंध कहा जाता है। बताइएगा नौसादर में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी तीनों बंध पाए जाते हैं। नौसादर में कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध भी पाए जाते हैं। बताइएगा त्रिबंध एकल बंध बंधन ऊर्जा में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में संबंध क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? त्रिबंध हो जाएगा। और बंध दूरी का क्रम किस में अधिक हो जाएगा? एकल में ज्यादा होगा, उसके बाद द्वितीय में, उसके बाद तृतीय में हो जाएगा। बताइएगा बंधों की क्रियाशीलता के अनुसार अनुक्रम क्या हो जाएगा? तृतीय अधिक होगा, द्वितीय उससे कम और एकल उससे कम हो जाएगा बंध की क्रियाशीलता में। बताइएगा HF का प्रयोग जो है वह किस पे लिखने में किया जाता है? सीसा पे लिखने पे किया जाता है। किससे किया जाता है? शीशे पे लिखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? HF का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। बताइएगा जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को कौन सा बंध कहा जाता है? सिग्मा बंध कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है? सिग्मा बंध। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिट एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध बनता है। बताइएगा sp2 संकरण में कैसी आकृति होती है? रेखीय आकृति होती है। sp2 संकरण में कैसी आकृति होती है? रेखीय आकृति होती है। और sp2 संस्करण में कैसी आकृति होती है? त्रिकोणीय हो जाएगी। sp2 में कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय हो जाएगी। और बताइएगा sp2 संस्करण में कैसी होती है? त्रिकोणीय आकृति sp2 में त्रिकोणीय होती है। और बताइएगा ग्रेफाइट में कौन सा संस्करण पाया जाता है? sp2 पाया जाता है। ग्रेफाइट में कौन सा संस्करण पाया जाता है? sp2। बताइएगा sp3 संस्करण में कैसी आकृति होती है? त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय पिरामिडी। और बताइएगा sp3 संस्करण जो है किसमें पाया जाता है? हीरा में पाया जाता है। sp3 संस्करण किसमें पाया जाता है? हीरा में पाया जाता है। और बताइएगा ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.24 हो जाएगा। ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? 2.24 हो जाएगा। और हीरा का घनत्व कितना होता है? 2.42 हो जाएगा। हीरा का घनत्व कितना हो जाएगा? 2.42। और बताए एक होता है ग्रेफाइट को अगर 700 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाएगा ना तो यह कार्बन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और बताइए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है कि नहीं? सुचालक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक हो जाएगा। और बताएगा हीरा जो है वह विद्युत का सुचालक है या कुचालक? हीरा जो है विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक हो जाएगा। हीरा जो हो जाएगा विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक हो जाएगा। बताइएगा sp3d संकरण का आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। sp3d संकरण की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाएगी। sp3d2 संकरण की आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय आकृति होती है। sp3d2 की संकरण की आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय आकृति होती है। और sp3d3 संकरण की आकृति कैसी होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडी होती है। sp3d3 संकरण की आकृति कैसी होती है? पंचभुजीय द्विपिरामिडी आकृति होती है। बताइएगा जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होते हैं तो इससे निर्मित बंध को कौन सा बंध कहा जाता है? पाई बंध कहा जाता है। जब दो परमाणविक ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन होता है तो इससे निर्मित बंध को कौन सा बंध कहा जाता है? पाई बंध कहा जाता है। बताइएगा विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धनावेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ना या धनावेश का घटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सी अभिक्रिया हो जाए? अवकरण हो जाएगी। और बताए जंग लगना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण। ऑप्शन में रहे तो ऑक्सीकरण मारिए और रेडॉक्स रहेगा तो रेडॉक्स मारिए। बताइएगा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? उसको अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। जो ग्रहण करेगा ऑक्सीकारक, जो त्याग करेगा अवकारक कहलाएगा। बताइएगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। बताइएगा
इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसको कौन सी जोड़ी कहते हैं? निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहलाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य विविध जो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आंध्र केसरी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? या टी प्रकाशम हो जाएंगे। आंध्र केसरी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? टी प्रकाशम हो जाएगा। बताइएगा शेरे कश्मीर के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? शेख अब्दुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कश्मीर का अकबर कहेगा तब जैनुल आबादीन और शेरे कश्मीर कहेगा तो शेख अब्दुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शेख अब्दुल्ला, जिनके सुपुत्र अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा और जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा की सीटें कितनी है? 114। 90 में विधानसभा चुनाव होता है। 24 जो है पीओके के लिए संरक्षित करके रखा गया है। देखिए जिसका कोई है नहीं उसको संरक्षित करके, जिसको है नहीं उसको मिल नहीं रहा है। बताइएगा बंग बंधु जो है वह किस व्यक्ति को कहकर पुकारा जाता था? शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। और यह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे, जिनकी मूर्ति हाल फिलहाल में और अभी वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है मुजीबुर रहमान। और अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुए? तारिक रहमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तारिक रहमान। और बताइएगा अभी हाल फिलहाल में अपने पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? बालेंद्र शाह या बालोन शाह कहिए। बालेंद्र है, बालून लेकिन पेपर में बालून नहीं हो जाएगा, बालेंद्र हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है। बताइएगा लोकमान्य के उपनाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? बीजी तिलक हो जाएंगे। लोकमान्य के उपनाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? बीजी तिलक हो जाएंगे। बताइए लोकनायक किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और जननायक किनको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर साहब को कहा जाता है। जननायक किनको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर साहब को कहा जाता है। बताइए राजर्षि किनको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजर्षि किनको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। और बताइएगा गुरुदेव के उपनाम से कौन व्यक्ति प्रख्यात है? RNT रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। गुरुदेव के नाम से कौन प्रख्यात है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा गुरुजी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? MS गोलवेलकर हो जाएंगे। गुरुजी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? MS गोलवेलकर हो जाएंगे। बताइएगा महान मना के नाम से कौन प्रख्यात है? मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात है? मदन मोहन मालवीय। और बताइएगा सुपर कैट किनको कहा जाता है? क्लाइव लॉयड को कहा जाता है। सुपर कैट किनको कहा जाता है? क्लाइव लॉयड। और बताइएगा बिहार विभूति के नाम से कौन से महापुरुष प्रख्यात है? अनुग्रह नारायण सिंह। और AN कॉलेज कहाँ है? पटना में। उसमें हम एग्जाम दिए थे AN कॉलेज में, हमको याद है। बताइएगा भारतीय फिल्मों के पितामह कौन हो जाएंगे? घुंडीराज गोविंद फाल्के हो जाएंगे। भारतीय फिल्मों का पितामह कौन हो जाएंगे? घुंडीराज गोविंद फाल्के हो जाएंगे। 10 लाख रुपया और स्वर्ण कमल। बताइएगा विद्रोही कवि के नाम से कौन से व्यक्ति प्रख्यात? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे। विद्रोही कवि के नाम से कौन हो जाएंगे? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे। बताइएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। वो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्लैडस्टोन हो जाएंगे। बताइएगा कायदे आजम के नाम से कौन प्रख्यात है? मोहम्मद अली जिन्ना। देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राहुल जी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा नेताजी के उपनाम से कौन प्रख्यात है? सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया। बताइए शहीद आजम के नाम से कौन प्रख्यात है? भगत सिंह हो जाएंगे। और बताइएगा स्वर कोकिला किनको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। स्वर कोकिला किनको कहा गया? लता मंगेशकर को कहा गया। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। बताइएगा उड़न परी के नाम से कौन प्रख्यात है? PT उषा हो जाएंगे। और बताइएगा कवि गुरु के उपनाम से रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कवि गुरु और विश्व गुरु RNT हो जाएंगे। कवि गुरु और विश्व गुरु RNT हो जाएंगे। बताएगा तोता हिंद के नाम से कौन प्रख्यात? अमीर खुसरो हो जाएंगे। बताए भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और महाराजा धीराज की उपाधि किन्होंने धारण की थी? समुद्रगुप्त के द्वारा ही धारण की गई थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? विसेंट स्मिथ के। बताए भारत का शेक्सपियर किनको कहा गया? कालिदास को। और मालविकाग्निमित्रम किनकी रचना है? कालिदास की हो जाएगी। गुजरात का जनक किनको कहा जाता है? रविशंकर महाराज को। गुजरात का जनक किनको कहा जाता है? रविशंकर महाराज को। बताइएगा भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किनको कहा जाता है? सैयद बंधु को। किनको कहा जाता है? सैयद बंधु को। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है।
बताइएगा भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बताइएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बताइएगा भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और सिनकोना की छाल से क्या होता है? मलेरिया की दवाई, हाँ, औषधि बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। पता है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था निर्माण के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। बताएगा सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? या खेजड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। हाँ, राजस्थान से संबंधित है खेजड़ी। बताइएगा वनों को लगाना क्या कहलाता है? वानिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वानिकी या वनारोपण कहलाए कह लीजिए। और वनों की कटाई क्या कहलाती है? वनोन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। बताइएगा सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सागौन और साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। बताइएगा लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों वाले लघु वृक्षों वाले सामान्य वन कहाँ पाए जाते हैं? या राजस्थान में पाए जाते हैं। लंबी जड़ें, नुकीले कांटे तथा सूल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। बताइएगा भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? या हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय। और बताइएगा पर्वतीय वनों में पत्ते जो होते हैं कैसे होते हैं? नुकीला होता है। और पेड़ का आकार कैसा हो जाएगा? पर्वतियों का शंक्वाकार हो जाएगा। हाँ, शंकुधारी या शंक्वाकार कहिए। बताइएगा समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष देवदार का वृक्ष पाया जाता है। और इसी को कौन सा पेड़ कहा जाता है? अशोक का पेड़, इसी को कहा जाता है, देवदार को ही कहा जाता है। बताइएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1981, 1 जून 1981 को हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को हुई थी। बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। सही जवाब हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? भोपाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो कॉस्मोस पब्लिकेशन का फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पता है विद्युत धारा की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? आमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा की तीव्रता आमीटर से। बताए ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑडियोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से मापी जाती है। बताए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और बैरोमीटर का सूचकांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगी। और धीरे धीरे ऊपर मौसम साफ होगा। मास्टर साहब थोड़ा ध्यान रखिए। बताइएगा समुद्र और नदी की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए निम्न ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न ताप को मापने के लिए क्रायोमीटर। और बताइएगा बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बर्नियर। ऐसा नहीं रहता है स्क्रू सलाइरेंज की तरह रहता है बर्नियर कैलिपर्स। बताइएगा गैल्वेनोमीटर जो है वह किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर को प्रयोग किया जाता है। बताइए वस्तुओं का सापेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। वस्तुओं का सापेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रो हो जाएगा। हाइड्रो घनत्व हाइड्रो। और आर्द्रता हाइग्रो हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। बताइएगा दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और दूध से क्रीम निकालने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। और घनत्व मतलब ऊपर में गिरा देते हैं और जितना ये डूबता है ना उसी अनुसार इसकी शुद्धता का आकलन किया जाता है। बताइएगा
पौधे की वृद्धि दर्शाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहा जाता है। पौधे की वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। बताइए वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन किस यंत्र से किया जाता है? नेफोस्कोप से किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? नेफोस्कोप से किया जाता है। पता है किसी वस्तु के चक्रण की गति किस यंत्र से मापी जाती है? या टेकोमीटर से मापी जाती है। किसी वस्तु के चक्रण की गति किससे मापी जाती है? टेकोमीटर से मापी जाती है। तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में बायो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आनुवांशिक विज्ञान के जनक किनको माना जाता है? ग्रेगर जोहान मेडल को माना जाता है। आनुवांशिक विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? ग्रेगर जोहान मेडल को माना जाता है। और बताइएगा एफ्ला जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। एफ्ला नामक विश्व किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी? काइटिन की बनी। एकदम सही जवाब है राहुल जी, आप एकदम आगे फॉर्म में। बताइएगा मेडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि इसके उत्पादन में कम समय अवधि लगती है। बताइएगा जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा टेस्टोस्टेरोन जो है वो मादा हार्मोन या पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा किस हार्मोन है? पुरुष हार्मोन हो जाएगा। और पुरुष का सेक्स हार्मोन है ये। बताइएगा स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? या उष्मा शोषक क्रिया से हो जाएगी। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित हो जाएगी? उष्मा शोषक की क्रिया से हो जाएगी। बताइएगा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा का स्वरूप हो जाएगा जो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है बाह्य चोट से। बताइएगा भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह इसमें असंतृप्त वसा होती है। असंतृप्त वसा जो होती है ना वो शरीर के लिए आसानी से हो जाता है। और असंतृप्त वसा किससे प्राप्त की जाती है? पादपों से। किससे प्राप्त की जाती है? पादपों से। बताइएगा फॉर्मेन्स किस में पाए जाते हैं? या कीटों में पाए जाते हैं। फॉर्मेन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। और कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और बताइएगा तिलचट्टा जो है श्वसन किसके माध्यम से करता है? ट्रैकिया के माध्यम से करता है। और ये जब श्वसन लेता है तो नीचे की ओर धकेलता है। और मनुष्य में जो होता है श्वसन लेते हैं तो ऊपर की ओर आता है, छोड़ते हैं तो नीचे की ओर जाता है। बताइएगा आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। बताइएगा ट्रेकोमा बीमारी किस अंग में हो जाती है? आंख में हो जाती है। और ग्लूकोमा कहाँ हो जाती है? आंख में ही हो जाती है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा कहाँ से संबंधित है? आंख। मानवीय शरीर आंख से संबंधित रोग हो जाएगा। बताइएगा गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। और गुर्दे की पथरी किस रसायन के कारण निर्मित है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण निर्मित हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण निर्मित हो जाती है। बताइएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। बताइएगा पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम किसके निर्माण के लिए सहायक होता है? क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सहायक होता है। मैग्नीशियम किसके लिए सहायक होता है? क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सहायक होता है। और बताइएगा रंध्र को खुलने और बंद करने में सहायता कौन सा तत्व प्रदान? पोटेशियम करता है। और मानव शरीर के किस अंग के लिए पोटेशियम तत्व आवश्यक होता है? हृदय के लिए। और हृदय की जांच क्या कहलाती है? ईसीजी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और मस्तिष्क का हो जाएगा ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो जाएगा। बताइएगा पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। बताइए कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशम को किसके नाम से जाना जाता है? रेयॉन के नाम से जाना जाता है। बताइए 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? खरपतवारनाशी या शाकनाशी के स्वरूप में। वही हो गया शाकनाशी के रूप में। बताइएगा आंख की सुग्राहिता जो है किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला और हरा के लिए। आंख की सुग्राहिता किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है? पीला और हरा के लिए। और बताइएगा आतिशबाजियों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, और पीला रंग सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण। पीला रंग सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण, और लाल रंग स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताए खजुराहो का
मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। और खजुराहो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? या कन्हेरी महाराष्ट्र में हो जाएगी। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में हो जाएगी। बताएगा पालीताना मंदिर किस राज्य में, किस नगर में अवस्थित है? हाँ, भावनगर सही जवाब है, गुजरात में। पालीताना मंदिर कहाँ हो जाएगा? भावनगर, गुजरात में। बताएगा त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा की गुफा हो जाएगी। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा की गुफा हो जाएगी। बताएगा पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, काठमांडू में हो जाएगा। बताएगा बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता हो जाएगी। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? अजंता हो जाएगी। बताएगा एलोरा गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। एलोरा गुफा का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। और एलोरा गुफा कहाँ स्थित हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। बताएगा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किस मंदिर को माना जाता है? कैलाश मंदिर को माना जाता है। किसको माना जाता है? एलोरा का कैलाश मंदिर को माना जाता है। बताएगा एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? या कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। बताए अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। उसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यदेववर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और इसका निर्माण किसने कराया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बताएगा किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? या जैन धर्म को हो जाएगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। बताएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव वर्मन ने कराया था। हाँ, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। और एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। बताएगा काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। बताएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बताया भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में हुआ है। बताएगा जगन्नाथ मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? पुरी उड़ीसा में। बताएगा प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु एवं झेलम के मध्य हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य हो जाएगा? सिंधु और झेलम के मध्य हो जाएगा। बताएगा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित हो जाएगा? कर्नाटक, हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, हम्पी में हो जाएगा। बताइएगा राजा राज चोल द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? या द्रविड़ शैली का हो जाएगा। राजा राज चोल द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का हो जाएगा। बताइएगा अधिकांश चोल कालीन मंदिर जो है वह किस देवी या देवता को समर्पित है? या शिव को समर्पित है। अधिकांश चोल कालीन मंदिर देवी देवता किस देवी देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। 4-5 को ऊपर कर देते हैं। बताइएगा किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है? नाइजीरिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नाइजीरिया में। बताइएगा तारों का टिमटिमाना कैसा परिघटना है? अपवर्तन की परिघटना हो जाएगी। कौन सी परिघटना हो जाएगी? वायुमंडलीय अपवर्तन की हो जाएगी। देखिए बड़ा छोटा जो भी होगा ना अपवर्तन के कारण होता है। और रंगों का रंग जो हो जाएगा वो परकिरणन के कारण हो जाएगा। बताएगा जेली में प्रक्षेपित प्रवस्था कैसी प्रवस्था हो जाएगी? द्रव प्रवस्था। द्रव प्रवस्था हो जाएगी। जेली में प्रक्षेपित प्रवस्था द्रव प्रवस्था हो जाएगी। बताइएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? या बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा जाइलम का कार्य क्या होता है? पादपों में जल और खाद्य पदार्थों का संवहन हो जाएगा। खाद्य नहीं खनिजों का संवहन हो जाएगा। किस फ्लोएम। बताइएगा किसी पारितंत्र में कौन जो है जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। और फूड सर्किल जो है ना ऊर्जा का परिवहन जो कम मात्रा में होता है इसीलिए 4 चरणों के बाद समाप्त हो जाता है। हाँ 10 लिंडमान का। बताइएगा
तंत्रिका तंत्र के अलावा शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन मदद करता है? या अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा। बताइएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु ब्रोमीन हो जाएगी। कौन हो जाएगी? हाँ, धातु पारा अधातु ब्रोमीन हो जाएगी। बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरणों के मुड़ने के कारण मुड़ना कौन सा कारण होता है? अपवर्तन हो जाएगा। मुड़ेगा तो अपवर्तन हो जाएगा, रंग दिखेगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग में आया था। बताइएगा तापमान बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? यह बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बताइएगा कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? या पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? पुरकिंजे के द्वारा। बताएगा सूत्र कणिका अंगक केवल जो है किसमें पाए जाते हैं? या पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सूत्र कणिका अंगक केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बताइएगा गरबा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? गरबा नृत्य को या 2023 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 2023 में घोषित किया गया था। और बताइएगा ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में कैसे रंग का दिखता है? लाल रंग का दिखता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? या जेनिन पिरो को किया है। किनको किया है? जेनिन पिरो को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? जेनिन पिरो को किया। बताइएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौरा 2025 में कहां संपन्न हुआ है? या नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहां संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बताइएगा किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? या महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। बताइएगा यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? या ला प्रेस हो जाए। निकारागुआ का ला प्रेस को सम्मानित किया गया है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से। बताइएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहां किया है? लखनऊ में किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहां किया है? लखनऊ में। बताइएगा सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? 20 करोड़ कर दी है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? 20 करोड़। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? 12 हो जाएंगे। कितने उत्पाद जोड़े हैं? 12। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान के द्वारा। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तीरंदाजी। बताएगा विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिभु हो जाएंगे। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन हो गए हैं? भुवन रिभु हो जाएंगे। बताएगा 78वां कान फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? या फ्रांस में। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहां शुरू हुआ है? फ्रांस में। बताए भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को। भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को की है। बताइएगा ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्ति के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 10 वर्ष। और भारत में ये भी पहले से लागू है, 5 से 10 कर दिया गया रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए। बताए दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहां शुरू किया गया? डेनमार्क में शुरू किया गया। कहां किया गया? डेनमार्क में। बताइएगा भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन निर्मित हुए हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जस्टिस सूर्यकांत। बताइएगा वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स ये किसकी पुस्तक है? जी.वाई. चंद्रचूड़ की। वाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर की हो जाए। वाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर। बताइएगा अभी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। बताइएगा अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का किया गया। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का। और कनाडा की राजधानी कहां हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। कनाडा की राजधानी कहां हो जाएगी? ओटावा। बताइएगा किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? भाला फेंक जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। और भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ शीर्ष पे रहा था। बताइएगा ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना के द्वारा जीता है। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना के द्वारा। और बताइएगा किससे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में
पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया? या कशिश चौधरी को किया गया? किनको किया गया? कशिश चौधरी को। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान का हो जाएगा। किस राज्य की सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है? राजस्थान को। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। तो साथियों, आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है, आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। बताइएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। राज्यपाल जो है वह किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कार्यपालिका में राज्यपाल जो है वह किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।